बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा, मसाजिद में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात, सहरी के लिए खरीदारी हो चुकी, घरों में पकवानों की तैयारी है जारी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से अहले ईमान को रमज़ान की रहमतें और बरकतें मुबारक। डीजी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की जेर सदारत जोनल रूद हलाल कमेटी का इजलास महकमा औकाफ की बिल्डिंग पर हुआ। इजलास में मौलाना मुफ्ती रमजान सियालवी, मौलाना रागिब नईमी, मौलाना शफीक पसूरी, अलामा अफजल हैदरी, मुफ्ती हसाक साकी समेत दीगर ने शिरकत की। महकमा मौसमियात ने टेक्निकल मावनत फराम की। शहर में मतरा साफ होने के बाईस जोनल कमेटी को चांद नजर आने की शहादत मसूल हुई, जिस पर डीजी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का ऐलान किया। मैं ये भी दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाला माह रमज़ानुल मुबारक जिसका आगाज़ हो चुका है वो इस खित्ते के लिए, इस करिए के लिए मोहब्बत, अमन, नेकी, बख्शिश और इताअतों और इनायतों का बायस होगा। जोनल हुरूद हलाल कमेटी की तस्दीक के बाद मरकजी कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने रमजानुल मुबारक के आगाज की नवीद सुनाई। यकम रमजानुल मुबारक 1442 हिजरी 14 अप्रैल 2021 बरोज़ बुध को होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि आज पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और उनके करम से पूरी पाकिस्तानी कौम एक दिन रोज़ा रखने जा रही है। रमजानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही मसाजिद में पहली तरावी के इंतजाम किए गए, जबकि बाजारों में पहली सैरी के लिए तैयारियां की गई। कैमरा टीम के हमरा अली, अकबर सिटी 40। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर भी चीनी चीनी की दुहाई। शहर के कई रमज़ान बाज़ारों में पलक झपकते ही स्टॉक ख़त्म हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरी चीनी ढूंढते रहे। ओपन मार्केट में भी महंगी चीनी भी नायाब हो गई। जिला इंतजामिया ने शहर में 30 रमजान बाजार कायम किए हैं, जहां एक सारिफ को सस्ती चीनी का 2 किलो का पैकेट दिया जा रहा है, लेकिन कई रमजान बाजारों पर 2 किलो चीनी भी ढूंढने से न मिली। चाइना स्कीम और शादबाग के रमजान बाजारों में चीनी का स्टॉक खत्म हो गया। जराये के मुताबिक रमजान बाजारों के लिए जिला इंतजामिया की यौमिया तलब 1000 मीट्रिक टन चीनी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज के बायस फैसलाबाद से चीनी की रसद मुतासर हुई है। DC लाहौर के मुताबिक चीनी की सप्लाई बहाल करवाने के लिए कोशिश की जा रही है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने दावे तो बहुत किए, अब अमली इकदामात भी करके दिखाए। दूसरी जानिब शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया तो अक्सर स्टोर्स पर चीनी की किल्लत देखने को मिली। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर तवील कतार में लगे सारिफीन की अक्सरियत चीनी खरीदने आई थी, लेकिन ज्यादातर को मायूस लौटना पड़ा। ओपन मार्केट में भी चीनी का बहरान बरकरार। शुमारी लाहौर के अक्सर इलाकों में चीनी दस्तयाब ही नहीं। हुकूमत ने चीनी के नर्ख 85 रुपए मुकर्रर किए हैं, जबकि किसी भी जगह पर चीनी 100 रुपए से कम रेट पर फरोख्त नहीं की जा रही। जबकि मुर्गी को भी पर लग गए हैं। मुर्गी की ऊंची उड़ान, ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 13 रुपये फी किलो का इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 323 रुपये से बढ़कर 336 रुपये फी किलो हो गया। जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी का थोक रेट 224 रुपये मुकर्रर, परचून रेट 232 रुपये फी किलो का नेकनामा जारी किया गया है। मुर्गी की ऊंची उड़ान है। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 13 रुपये फी किलो का होश रुपा इजाफा। मुर्गी का गोश्त 323 रुपये से बढ़कर 336 रुपये फी किलो हो गया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ का संगदिलाना इकदाम। कोरोना के मरीजों के इलाज में सबसे ज्यादा मौसर दवा इंजेक्शन खरीदना बंद कर दिया। हजारों मरीजों की जिंदगियां खतरे से दो चार। कोरोना लाहक होने के 7 से 11 रोज के दौरान ये इंजेक्शन लगते हैं। खर्चा 24,000 तक आता है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील आवान ने अस्पतालों के सरबराहान को बुलाकर इतना खर्चा करने से मना कर दिया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वायरस के ज़ेरे इलाज हजारों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने संगदिलाना इकदाम करते हुए सरकारी टीचिंग अस्पतालों को इंजेक्शन रेमडेसिविर खरीदने से ही रोक दिया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस के टीचिंग अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हजारों मरीजों की जिंदगियां बचाने के लिए इंजेक्शन इंतहाई नागुज़ीर है। इंजेक्शन न मिलने की सूरत में मरीजों की जिंदगियों को संगीन खतरात लाहक हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक अमरीकी इदारे FDA की जानिब से इंजेक्शन रेमडेसिविर कोरोना के इलाज के लिए मंजूर शुदा दवा है। इसके इंटरनेशनल सतह पर नतायज शानदार रहे हैं। जबकि रोजे की हालत में खून टेस्ट और इंजेक्शन लगवाने का शरई मसला है। रोजे की हालत में खून टेस्ट इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता। जामिया अशरफिया लाहौर की जानिब से ये फतवा जारी कर दिया गया है।
मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वैक्सीन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। तबीयत खराब होने का अंदेशे के बायस अफ्तार के बाद वैक्सीन लगवाई जाए। जामिया अशरफी लाहौर की जानिब से ये बताया गया है। जबकि रोज़े की हालत में खून टेस्ट और इंजेक्शन लगवाने का शरई मसला। रोज़े की हालत में खून टेस्ट इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। जामिया अशरफिया लाहौर की जानिब से फतवा जारी कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वैक्सीन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, जबकि तबीयत खराब होने का अंदेशे के बायस अफ्तार के बाद वैक्सीन लगवाई जाए। और अब ट्रैफिक मसले की बात हो जाए। लाहौर में दूसरे रोज भी ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। 22 मकामात बंद, निजाम जिंदगी मफलूज रहा। शहरी रास्तों की तलाश में ख्वार होते रहे। समनाबाद चौक यतीम खाना स्कीम मोड़ के रास्ते बंद। भट्टा चौक, चुंगी अमर सिद्धू, दरोगे वाला, शादबाग चौक जाने वाले भी परेशान। मोहलनवाल, करुल घाटी, महमूद बूटी, रिंग रोड, शाहदरा चौक समेत मुताद्दिद शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही है। जबकि लाहौर में दूसरे रोज भी ट्रैफिक जाम रहा। 22 मकामात बंद रहे। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। शहरी रास्तों की तलाश में दर बदर ख्वार होने लगे। समनाबाद चौक यतीम खाना स्कीम मोड़ के रास्ते बंद। भट्टा चौक, चुंगी अमर सिद्धू, दरोगे वाला, शादबाग चौक जाने वाले भी परेशान हो गए। मोहलनवाल, करुल घाटी, महमूद बूटी, रिंग रोड, शाहदरा चौक समेत मुतअद्दिद शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की तजवीज़ तैयार कर ली गई है और तमाम सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म से कंट्रोल भी किया जाएगा। शहर लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने की तजवीज़ तैयार की गई है। तमाम सर्विसेज को टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जाएगा। सेफ सिटी, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स को एक प्लेटफॉर्म पर टेक्नोलॉजी की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, ऊबर और ट्रैफिक का बहाव भी एक प्लेटफॉर्म से ही कंट्रोल होगा। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से काम शुरू कर दिया है, जिसे जल्द ही अमली जाम में अपनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने रिंग रोड अथॉरिटी को कमर्शियल कॉरिडोर बनाने की इजाज़त दे दी। रिंग रोड पर सफ़र करने वालों को पेट्रोल पंप्स और शॉपिंग एरिया की सहूलत अब मैसर आएगी। पंजाब हुकूमत ने रिंग रोड अथॉरिटी को कमर्शियल कॉरिडोर बनाने की इजाज़त दे दी है। रिंग रोड अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत से अस खुद बिजनेस प्लान मुरतब करने की इजाज़त मांग रखी थी। गुज़िश्ता 9 साल से अथॉरिटी बनने के बाद रिंग रोड पर एक भी कमर्शियल प्रोजेक्ट ना बनाया जा सका। रिंग रोड पर पेट्रोल पंप्स और सर्विस एरिया जैसे इंतहाई अहम मंसूबे भी शुरू ना किए जा सके। हाल ही में एक्ट तरमीम के बाद रिंग रोड अथॉरिटी को बड़ा इख्तियार दिया गया है। इससे कबल अथॉरिटी के पास कमर्शियल और इकनॉमिक कॉरिडोर बनाने का इख्तियार नहीं था। एमरजेंसी की सूरत में पेट्रोल डलवाने के लिए रिंग रोड को छोड़ना पड़ता था। ज़राए के मुताबिक प्लान के मुताबिक 6 मकामात पर पेट्रोल पंप साइट्स तजवीज़ की जाएंगी। बत्ती चौक से कमाहान तक 4 साइट्स, जबकि SL2 पर 2 साइट्स रखी जाएंगी। रिंग रोड दफ्तर के साथ अराजी पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी शुरू किया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत का अथॉरिटीज़ के क़याम पर जोर। जंगलात के लिए भी नई अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया। पंजाब सिराब जंगल और इको टूरिज्म के नाम से नई अथॉरिटी बनाई जाएगी। महकमे जंगलात ने पंजाब अथॉरिटी के क़याम पर इब्तदाई तौर पर ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। अथॉरिटी में 8 अरकान पर पॉलिसी बोर्ड भी तश्कील दिया जाएगा। पॉलिसी बोर्ड अथॉरिटी के लाएअमल और मनसूबा बंदी पर राय देगा। अथॉरिटी निजी सरमायाकारों की मदद से जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और ज़राए आमदन का जरिया बनाएगी। अथॉरिटी जंगलात के मनसूबों को मुकम्मल कराने में खुद मुख्तार होगी। पंजाब हुकूमत इससे कबल भी 5 से ज़ायद नई अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे चुकी है, जिसमें सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, वुमेन प्रोडक्शन अथॉरिटी, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सियालकोट डेवलपमेंट अथॉरिटी, सियाहत अथॉरिटी, कोहिनूर डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर शामिल हैं। PDMA को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के इंतजामात के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। महकमा खजाना पंजाब ने 40 करोड़ रुपए के फंड्स का इजरा कर दिया। महकमा खजाना पंजाब ने फंड के इजरा की एडवाइजरी जारी कर दी है। लाहौर समेत सूबा भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स के क़याम और उनमें शहरियों और अमले को इंतजामी सहूलियात देने के लिए पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की दरख्वास्त पर महकमा खजाना पंजाब ने फंड्स के इजरा की मंजूरी दी है, जिसमें लाहौर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए 20 करोड़ रुपए का इजरा किया गया है। लाहौर समेत सूबा भर के दीगर अजला को भी वैक्सीनेशन की मद में फंड्स जारी किए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स के क़याम और इंतजामी अखराजात की मद में मज़कूरा फंड्स जारी किए गए हैं, जो रमज़ानुल मुबारक में अमले की अफ्तारी के लिए भी खर्च किए जाएंगे। टाइफाइड मुहिम को ख़त्म हुए 2 माह गुजर गए, लेकिन हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को ट्रांसपोर्टेशन की अदायगियाँ ना की जा सकें। 12 फरवरी को इंसदादे टाइफाइड मुहिम ख़त्म हुई थी।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ की जानिब से ताहाल हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को एजाजिया ना दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ ने वर्कर्स के वाजिबात दबा लिए। सुपरवाइजर्स ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत अपलोड की लेकिन बेसूद रही। हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइजर्स के मुताबिक 10 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स में से 7 DDHOs ने हेल्थ सुपरवाइजर्स का लाखों रुपए एजाजिया दबा लिया। सिटी 42 ने मामला उठाया तो 3 रुकनी तहकीकाती टीम बनाई गई, लेकिन अब तक सिर्फ रावी टाउन, वाघा टाउन हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को अदायगी हो सकी है। 10 में से 7 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ बदस्तूर फंड्स सुपरवाइजर को नहीं दे रहे। दाता-गंज बख्श टाउन, सबनाबाद टाउन, गुलबर्ग टाउन, अजीज भट्टी टाउन, शालीमार टाउन और अलामा इकबाल टाउन के DDHOs ने ताहाल अदायगियां नहीं की। शहर के 7 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स सैकड़ों सुपरवाइज के TADA हड़प करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। हेल्थ सुपरवाइजर्स ने इल्जाम आयद किया है कि एक रोज की ट्रांसपोर्टेशन 4000 और 12 रोज के 48,000 देने हैं। पंजाब हुकूमत का रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप का दायराकार बढ़ाने का फैसला। साल 2024 तक यूनिवर्सिटियों के 8,910 तलबा जबकि कॉलेजेस के 28,000 तलबा को 3 अरब 12 करोड़ की लागत से स्कॉलरशिप दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत की हायर एजुकेशन को मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में शामिल करने की हिदायत। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप का दायरा कार बढ़ाने का फैसला किया है। 2024 तक यूनिवर्सिटियों के 8,910 तलबा जबकि कॉलेजेस के 28,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। महकमा हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप अपने रेगुलर बजट से ऑफर करेगा जबकि प्राइवेट स्पॉन्सर्स को भी स्कॉलरशिप फंडिंग के लिए राब्ता किया जाएगा। रवा साल कॉलेजेस के 14,000 तलबा को 35 करोड़ की लागत से 2,500 माहाना स्कॉलरशिप दी जाएगी। रवा साल यूनिवर्सिटी के 891 तलबा को 6 करोड़ 70 लाख की लागत से स्कॉलरशिप्स दी जाएगी। अगले माली साल में 28,000 कॉलेजेस तलबा को 70 करोड़ की लागत से 2500 माहाना स्कॉलरशिप दी जाएगी जबकि यूनिवर्सिटी के 1,782 तलबा को 13 करोड़ 40 लाख की लागत से स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाएंगी। माली साल 2022-23 में कॉलेजेस के 28,000 तलबा को 70 करोड़ जबकि यूनिवर्सिटी के 2,673 तलबा को 20 करोड़ 10 लाख की लागत से स्कॉलरशिप दी जाएंगी। माली साल 2023-24 में कॉलेजेस के 28,000 तलबा को 70 करोड़ की लागत से स्कॉलरशिप दी जाएंगी जबकि यूनिवर्सिटी के 3,564 तलबा को 26 करोड़ 80 लाख की लागत से स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। मज़ीद तालीम की बात करें तो सरकारी यूनिवर्सिटियों में डेपुटेशन पर तैनात कॉलेज असातिज़ा की डेपुटेशन ख़त्म करने का फैसला। 1 जुलाई से 900 से ज़ायद असातिज़ा की डेपुटेशन ख़त्म हो जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर की यूनिवर्सिटीज से असातिज़ा को वापस कॉलेजेस में भेजने के अहकाम जारी किए गए हैं। महकमे हायर एजुकेशन ने अहकाम जारी करते हुए कहा है कि सरकारी यूनिवर्सिटीज में तैनात कॉलेज असातिज़ा का बजट और पोस्टें खत्म की जा रही हैं। अब पोस्टों के लिए महकमे की जानिब से यूनिवर्सिटीज को बजट फराहम नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई से यूनिवर्सिटीज को 900 से ज्यादा कॉलेज असातिज़ा की तनख्वाहें जारी नहीं होंगी। महकमा हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में तैनात असातिज़ा की कॉलेजेस में दोबारा तकर्री करेगा। मज़कूरा असातिज़ा 15 बरस से सरकारी यूनिवर्सिटीज में डेपुटेशन पर तैनात हैं। कॉलेजेस को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटीज का दर्जा देने के बाद असातिज़ा के तबादले नहीं किए गए थे। महकमा हायर एजुकेशन की डेपुटेशन खत्म करने के फैसले पर असातिज़ा परेशानी का शिकार है। यह असातिज़ा 30 जून को वापस महकमा हायर एजुकेशन रिपोर्ट करने के पाबंद होंगे। महकमे की जानिब से यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को मुरासला जारी कर दिया गया है। आमदन से ज़ायद असातिज़ात के शहबाज शरीफ की दरख्वास्त समाअत पर वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जावेद घराल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर ताड़र ने दलाइल देते हुए कहा, नैब शहबाज शरीफ के बीवी बच्चों को इनका बेनामीदार कहता है जबकि वो खुद मुख्तार हैं और टैक्स दहंदगान हैं। शहबाज शरीफ खानदान के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। आज तक किसी गवाह ने शहबाज शरीफ पर किसी जुर्म का इल्जाम लगाया, ना ही कोई ऐसा सबूत मौजूद है। वज़ीर पंजाब से चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और वज़ीर कानून की मुलाकात हुई है। वज़ीरान ने इंतज़ामिया और पुलिस को कानून शिकन अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इंतज़ामी उमूर के सरबराहान का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर कानून, IG पंजाब, पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने शिरकत की। वज़ीर आला को मजहबी जमात के कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कानून शिकन अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला का कहना है कि कानून की बालादस्ती और रियासत की रिट पर कोई समझौता नहीं होगा। रास्ते बंद करने से अवाम खुसूसन बूढ़ों, बीमारों और ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
जिस किसी ने कानून हाथ में लिया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि अवाम को तकलीफ पहुँचाने और कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एहतसाब अब अफसरशाही का भी होगा। जो आवाम को रिलीफ फराहम करने में रुकावट होगा उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम से आवाम को रिलीफ मिलेगा। इसके तहत अफसरशाही का एहतसाब होगा। 15 हफ्तों पर मुश्तमिल प्रोग्राम के जरिए पंजाब के शहरों की सफाई, शजरकारी, तज़ीन और आइश और प्राइस कंट्रोल के हवाले से महकमों को हफ्तावार टास्क दिए जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। अब हुकूमत डंडे की ताकत से कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएगी। पीपल्स पार्टी और ANP का PDM से अलहदगी का मामला। एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी और ANP के नुमाइंदों को PDM के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। यूसुफ अज़हर गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, शेर रहमान, कमरुज़्ज़मान कायरा, ANP के मियाँ इफ्तिखार को ग्रुप से निकाल दिया गया। ग्रुप एडमिन एहसन इकबाल ने चारों अफराद को ग्रुप से निकाला। पीपल्स पार्टी का पलट कर वार। कमरुज़्ज़मान कायरा के फजल रहमान और नून लीग पर तनकीदी बाउंसर्स। कहा इत्तेहादियों में शोकास नोटिस नहीं होते। नून लीग को लंदन से कंट्रोल करने का ताना देते हुए कहा कि नून लीग साथ देती तो पंजाब हुकूमत गिराने के साथ वजीर आजम को भी हटा देते। जो बातें मीडिया के अंदर मीटिंगों में बैठ के करने वाली थी वो वहां पे कहा गया जी कि अगर इस्तीफे नहीं देने, हमें इसके एंड पे इस्तीफे देने चाहिए, अगर इस्तीफे नहीं देने तो फिर लॉन्ग मार्च का फायदा क्या है। ये बात हमें मीडिया के जरिए क्यों कही गई, इसकी क्या जरूरत थी। जब मीटिंग बुलाई थी तो मीटिंग के अंदर बैठ के बातें होती। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह ये लिखा गया है, जो लिखा हुआ मायदा है, इससे इन्हिराफ हम नहीं कर रहे। बाकी जमातें और मुल्क सारा अवाम सोचे। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें भी शामिल कर लेते हैं। शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर पुलिस का फ्लैग मार्च। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने क़यादत की। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के हवाले से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में DIG ऑपरेशंस लाहौर साजिद कियानी, DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक कमाल, DIG सिक्योरिटी हसन रजा खान, CTO लाहौर सैयद हम्माद आबिद ने भी शिरकत की। डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पांस यूनिट, एलीट फोर्स और रेंजर्स की गाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। ट्रैफिक पुलिस, एंटी राइट फोर्स, अवाबील फोर्स ने भी शमूलियत की। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह से शुरू होकर रेलवे स्टेशन, एक मोरिया पुल, ग्रेटर इकबाल पार्क, आजादी फ्लाईओवर, रावी रोड, आउटफॉल रोड, बंद रोड, मोटरवे, केनाल रोड, जेल रोड, माल रोड से होता हुआ वापस पुलिस लाइंस पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। CCPO लाहौर एडिशनल IG गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि लाहौर पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए हर वक्त अलर्ट है। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। मारूफ कारोबारी शख्सियत और लीगी रहनुमा राना अख्तर महमूद मरहूम के साले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम इकबाल टाउन पार्क में किया गया। कुरान खानी की तकरीब में राना अजहर अब्बास, राना अब्दुल राफे, मोहम्मद इमरान, सरबरा पंजाब स्कूल्स एहसानुल्लाह वक़ार, CEO अल-फतेह ग्रुप इरफान इकबाल शेख, कारी अब्दुल समेत, रिश्तेदार, दोस्त बाप और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल में तलावत कलाम पाक और नात ख़्वानी की गई। तकरीब के अख्तिताम पर मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। पंजाब यूनिवर्सिटी को दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल करने की कोशिश। मौजूदा मयार में बेहतरी और तरक्की के लिए HEC पंजाब यूनिवर्सिटी को 10 अरब फराहम करेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी का शुमार दुनिया की 1000 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में होता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क की 15 जामियात को दुनिया की 100 बेहतरीन जामियात में शामिल होने का हदफ मुकर्रर है। हुकूमत की जानिब से पंजाब यूनिवर्सिटी को भी दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल करने की कोशिश है। HEC ने पंजाब यूनिवर्सिटी को भी ऑफर कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने वफाक HEC को मंसूबे में शामिल होने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ऑल रावियंस यूनियन इंतखाबात 2021 मुतनाज़ा हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस अहमद फारूक शेख ने इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओल्ड रावियंस यूनियन इंतखाबात जस्टिस अहमद फारूक शेख ने ORU इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने VCGCU को मुनासिब वक्त में दोबारा इंतखाबात करवाने की हिदायत की। उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी जनरल असद सुल्तान गोंदल के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि ओल्ड रावियंस यूनियन इंतखाबात में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां पाई गयी। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब में जल्दी से पनाह लेने की कोशिश की। GCU बॉडी के हल्फ उठाने पर गवर्नर को मुकम्मल तौर पर लाइलमी में रखा गया। 858 नई मेंबरशिप 31/12/2020 को की गई थी। आइन के तहत इंतखाबात के शेड्यूल से 3 माह कबल नई मेंबरशिप पर पाबंदी आयद होती है। नौजवान गुलकार असद कुरैशी की तुर्की के कौंसल जनरल से मुलाकात। तुर्किश कौंसल जनरल ने असद कुरैशी को पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान दोस्ती पर नगमा बनाने पर बेहद सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की दोनों मुस्लिम ममालिक हैं और दोनों ममालिक की अवाम एक दूसरे के हमदर्द हैं। पाकिस्तानी नौजवान गुलकार असद कुरैशी ने तुर्की के कौंसल जनरल से मुलाकात की। इस मौके पर तुर्क कौंसल जनरल ने असद कुरैशी को पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान दोस्ती पर नगमा बनाने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की दोनों मुस्लिम ममालिक हैं और दोनों एक दूसरे के दिलो जान हैं। असद कुरैशी ने कहा कि मैं तुर्की की अवाम और उनके हुक्मरानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह से उन्होंने मुझे और पाकिस्तान को मोहब्बत दी। उन्होंने कहा कि वो जल्द तुर्की जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। असद कुरैशी ने तुर्क कौंसल जनरल को अपने ब्रांडेड शलवार कमीज़ भी तोहफे में दिया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत मुफ्त पौधों की तकसीम जारी है। चीफ कोऑर्डिनेटर लाहौर डिवीज़न की जानिब से फैसल चौक पर मुफ्त पौधों की तकसीम के लिए कैंप कायम किया गया। शहरियों से भरपूर शजरकारी की अपील की गई। हर यूसी में 1 लाख पौधे लगाने के अज़्म का इजहार किया गया। चीफ कोऑर्डिनेटर लाहौर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान गुलाम मुर्शद विक की जानिब से फैसल चौक माल रोड पर मुफ्त पौधों की तकसीम के लिए कैंप लगाया गया। शहरी कैंप से मुफ्त पौधे लेकर शजरकारी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। गुलाम मुर्शद विक का कहना है कि बतौर महज़्ज़ब और ज़िम्मेदार शहरी हर फर्द की जिम्मेदारी है कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। वज़ीर आज़म क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम लाहौर के कोऑर्डिनेटर शुमारी लाहौर मियाँ तारिक, फोकल पर्सन राना जावेद कादरी, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियाती रुखसाना नवीद और फोकल पर्सन पाकिस्तान रेलवे राना तनवीर, वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ईशान रशीद, जनरल सेक्रेटरी जनूबी लाहौर अकरम उस्मान भी कैंप पर मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि इलेक्शन जीतने के बाद हफीज सेंटर के फयाज भट्ट सरपरस्त आला मुलाकात के लिए पहुंचे, जबकि 9 मुंतखब ओहदेदारान से प्लाजे में मुलाकात की और दौरा भी किया। खिदमत ग्रुप को कामयाबी से हमकिनार करने पर ताजिरों का शुक्रिया अदा किया। ताजिरान की जानिब से 9 मुंतखब कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शहर के मोबाइल और कंप्यूटर की फ़रोग के मरकज़ हफीज सेंटर का बड़ा इलेक्शन जीतने के बाद 9 मुंतखब कायदीन ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करने के लिए निकल पड़े। 9 मुंतखब सदर फयाज भट्ट, जनरल सेक्रेटरी शेख अमजद, सरपरस्त आला शेख फयाज ने बेसमेंट और दीगर फ्लोर्स के ताजिरों की दुकानों पर दौरा किया और फर्दन ताजिरों का शुक्रिया अदा किया। 9 मुंतखब सदर फयाज भट्ट ने कहा कि खिदमत ग्रुप ताजिरान की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, ताजिरों की खिदमत करेंगे। शेख फयाज ने मजीद कहा कि खिदमत ग्रुप का मिशन जल्द अज जल्द प्लाजे की बहाली है। चेयरमैन शेख इमरान अता, फाइनेंस सेक्रेटरी उमैर बारी, चीफ ऑर्गेनाइजर कर्नल राशिद, पार्टी कन्वीनियर समेत 9 मुंतखब सदर के हमरा भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।